नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम क्रैश कोर्स के लिए ये लेक्चर लेकर आ रहे हैं। साथ में जो ड्रॉपर्स बैच के हमारे छात्र हैं उनके लिए रिपीट रिवीजन के रूप में ये क्लास चल रही है। इसमें हम जो पशुओं की नस्लें हैं, एनिमल ब्रीड्स हैं, उसका दूसरा भाग लेकर मैं आपके सामने अभी उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बकरी की नस्लें, गोट ब्रीड्स यहाँ पर हम देखेंगे। बकरी की जो कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनके बारे में हम यहाँ सीधी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बकरी है जमुनापारी। जमुनापारी जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है इटावा, मथुरा और आगरा। ये उत्तर प्रदेश का इलाका इटावा, मथुरा, आगरा, ये इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी नस्ल है और इसे हम कहते हैं जादुई नस्ल। यह बकरी की जादुई नस्ल मानी जाती है। यह एक द्विकाजी नस्ल है जिससे प्रतिदिन 2 से 3 किलोग्राम दूध प्राप्त होता है, जिसमें वसा होती है 4.5% तथा मांस भी पर्याप्त मिलता है। क्योंकि यह बकरी घूमना फिरना पसंद करती है, इसलिए इसे ग्रामीण इलाकों में पाला जाता है। इसे ग्रामीण बकरी या घुमक्कड़ बकरी कहते हैं, क्योंकि ये पालने में सस्ती होती है और 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन इससे दूध प्राप्त होता है, इसलिए इसे गरीब की गाय भी कहते हैं। गरीब की गाय कहते हैं। इसे घूमना फिरना पसंद है, इसलिए घुमक्कड़ बकरी कहते हैं तथा इसे जादुई नस्ल भी कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण नस्ल है पश्मीना या काश्मीरी। ये पश्मीना या काश्मीरी जो है इसका उत्पत्ति स्थान है कश्मीर, तिब्बत तथा हिमाचल प्रदेश माना जाता है। इससे प्रतिवर्ष 1.5 किलोग्राम रेशा या ऊन मिलता है। 1.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष रेशा या ऊन मिलता है। रंग भूरा तथा कत्थई होता है। इसका शरीर अत्यंत कठोर होता है तथा इस पर 4 से 6 इंच लंबे सफेद रेशमी बाल होते हैं। इससे शरीर ढका रहता है और इन बालों के नीचे बहुत गर्म तथा बारीक रुएं पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पश्मीना या मोहर कहा जाता है इसे। यही कारण है कि ये एक बहुत ही कीमती भी नस्ल है और इसका जो पश्मीना है या ये जो रुएं हैं इनका उपयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है, जो कि बहुत ही महंगी शाल होती है। अगली बकरी का नाम है बर्बरी। बर्बरी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है अलीगढ़, इटावा या आगरा। ये भी उत्तर प्रदेश का इलाका है। इससे 1.5 से 2 किलोग्राम दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है, जिसमें 4.5% वसा होती है। ये बकरी एक जगह खड़ी होकर खाना पसंद करती है, इसलिए इसे घरों में पाला जाता है। शहरों में बड़ी आसानी से इसे पाल सकते हैं, क्योंकि इसे ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, इसीलिए इसे शहरी बकरी भी कहा जाता है। सिटी गोट इसे कहते हैं। इसका रंग तांबई होता है, जिसपे सफेद व लाल धब्बे पाए जाते हैं। शरीर छोटा और कोनाकार होता है। तो हमने देखा कि जमुनापारी जो है यह ग्रामीण बकरी है, जबकि बर्बरी को हम शहरी बकरी कहते हैं। अगली बकरी का नाम है ब्लैक बंगाल। इसका उत्पत्ति स्थान बंगाल तथा आसाम क्षेत्र माना जाता है। इसकी युवा जो बकरी है उससे 14 से 15 किलोग्राम स्वादिष्ट मांस प्राप्त होता है तथा लगभग आधा लीटर दूध प्रतिदिन मिलता है। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण दुकाजी नस्ल है और साथ में सर्वोत्तम मांस व चमड़े के लिए ये पाली जाती है। इसका अधिकतर काला रंग पाया जाता है। अगली बकरी का नाम है सानेन। यह विदेशी नस्ल है। स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसका दुग्ध उत्पादन है 3 से 4 लीटर या किलोग्राम प्रतिदिन। 3 से 4 किलोग्राम दूध इससे प्रतिदिन प्राप्त होता है। इसे हम दूध की रानी कहते हैं। दूध की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। मिल्क क्वीन के नाम से ये बकरी जानी जाती है। दूध की रानी के नाम से जानते हैं। इसका दुग्धावस्था काल होता है 8 से 10 माह, जो कि सबसे लंबा है। सबसे लंबा दुग्धावस्था काल है। रंग इसका सफेद होता है। नाक तथा ऐन पर काले धब्बे होते हैं और कोनाकार शरीर होता है। तो इसमें हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण नस्लों की बात की। सानेन को हमने कहा है दूध की रानी। अब हम यहाँ भेड़ की नस्लों की बात करते हैं। शीप ब्रीड्स।
इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो आती है मेरिनो। मेरिनो जो है यह स्पेन की नस्ल है। स्पेन इसका उत्पत्ति स्थान है। इससे प्रति वर्ष 4 से 6 किलोग्राम ऊन प्राप्त होता है और रेशे की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊन दुनिया में सर्वोत्तम मानी जाती है। लंबा रेशा है और सबसे उत्तम इसकी ऊन मानी जाती है। रंग सफेद होता है और इसकी त्वचा पर सलवटें होती हैं और ये सलवटें इसका पहचानने का प्रमुख लक्षण है। दूसरी नस्ल है साउथ डॉन। साउथ डॉन इंग्लैंड की है। ये मांस उत्पादन हेतु अच्छी मानी जाती है और इससे 2 से 3 किलोग्राम ऊन भी प्राप्त होता है। रंग भूरा और चेहरा मूसी ग्रे प्रकार का होता है। तीसरी है कोरिडेल। कोरिडेल जो है न्यूजीलैंड के इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसे लिंकन तथा मेरिनो जो है इनसे संकरण कराकर विकसित किया गया है। यह भेड़ की एकमात्र विदेशी द्विकाजी नस्ल मानी जाती है। विदेशी द्विकाजी एकमात्र नस्ल कोरिडेल को कहा जाता है, जिससे मांस एवं ऊन प्राप्त होता है। इससे 5 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होता है। साथ में मांस उत्पादन के लिए भी अच्छी है। अगली नस्ल को हमने कहा चोकला। चोकला का उत्पत्ति स्थान है बीकानेर, राजस्थान। इससे हमें 1.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होता है। इसमें रोमन नाक होती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। भारत की सभी भेड़ों में इसका जो ऊन है वो उपयुक्त होता है, इसलिए इसे भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। अगली नस्ल है हिसार डेल। हिसार डेल का उत्पत्ति स्थान है कुल्लू घाटी तथा कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का इलाका। ये इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इससे 2 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होता है। इसे विदेशी नस्ल मेरिनो के नर से तथा बीकानेरी मादा के संकरण से हिसार में विकसित किया गया, इसलिए इसे हिसार डेल भी कहा जाता है। अगली नस्ल हमारे पास है मगरा, या इसे बीकानेरी भी हम कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान है राजस्थान का बीकानेर, चूरू तथा नागौर जिले। इसकी त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है, जिस पर सफेद बालों के साथ हल्के भूरे धब्बे होते हैं। इसका औसत ऊन उत्पादन है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष, जो कि भारतीय जो नस्लें हैं उनमें सर्वाधिक माना जाता है। अगला हम बात करते हैं सोनाड़ी। सोनाड़ी का उत्पत्ति स्थान है राजस्थान का उदयपुर जिला। यह त्रिकाजी नस्ल है। अभी तक हमने द्विकाजी नस्लों की बात की, लेकिन सोनाड़ी जो भेड़ की नस्ल है उसे त्रिकाजी हम कहते हैं। त्रिकाजी इसलिए क्योंकि इससे ऊन भी मिलता है, दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है। इसका ऊन उत्पादन होता है 0.6 से 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ष, जबकि ये 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध भी देती है तथा इससे मांस का उत्पादन भी पर्याप्त हमें प्राप्त होता है। तो ये हमने भेड़ की कुछ महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में यहाँ पर बात की। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भेड़ की, बकरी की नस्लों की बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और आगे भी ऐसे लेक्चर आप तक पहुंच सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।